हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक निबंध जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान एवं प्रजातंत्र। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर यह निबंध लिखा गया है। यह निबंध आपके भाषण के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा और साथ ही साथ सभी बोर्ड के बच्चों के लिए भी यह निबंध उपयोगी होगा। इस निबंध में मैंने बताया है कि भारतीय संविधान क्या है, प्रजातंत्र क्या है, हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है और किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम प्रजातंत्र को और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको पूरा निबंध समझ में आएगा। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करें और साथ ही साथ यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान एवं प्रजातंत्र। इसका प्रारंभ मैंने कुछ पंक्तियों से किया है। मेरा तिरंगा मेरी शान है, राष्ट्रगान मेरा अभिमान है, संविधान मेरी पहचान है, प्रजातंत्र मेरी जान है, मेरा नाम भारत महान है। जब भी हम कुछ कविता के माध्यम से अपना निबंध प्रारंभ करते हैं तो निबंध और सुंदर हो जाता है। प्रस्तावना देखिए। जीवन, समाज एवं राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ कायदे, कानून एवं नियम आवश्यक है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटिश शासन के निर्मम पंजों से आज़ाद हुआ तो देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता अनुभव हुई। वे नियम और कानून कैसे हों? विविधताओं से भरे हुए भारत में प्रत्येक नागरिक किसी धर्म, जाति पाति, लिंग, रंग, भाषा और वर्ण भेद के बिना प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सके और आपस में मिलजुल कर सम्मान एवं समन्वयपूर्वक और शांतिपूर्वक रह सके, इस पर समुचित चिंतन मनन करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिससे कि भारत के संविधान का निर्माण हो सके और एक शासन व्यवस्था को अपनाया जा सके। तो बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। तो अब देखिए कि संविधान कैसे बना। सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए पढ़ते हैं आगे। संविधान सभा एवं संविधान दिवस। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण करके 26 नवंबर सन 1949 को प्रारूप तैयार कर दिया। क्योंकि 26 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ, इसलिए सन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अक्सर बच्चों कुछ क्विज कंपटीशन होते हैं, उसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। निर्माता कौन थे इसके, भीमराव अंबेडकर जी। कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो ये फैक्ट है, इन्हें आप याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार या निर्माता माने जाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है। अब बच्चों देखते हैं इस संविधान में क्या क्या है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं जो 25 भागों में विभक्त है।
लेकिन संविधान निर्माण के समय संविधान में केवल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं जो 22 भागों में विभक्त थीं। भारतीय संविधान में वे सारे नियम और कायदे कानून लिखित रूप में वर्णित हैं जो किसी भी देश को सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस संविधान में केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के अधिकार कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक के अधिकार कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न्यायपालिका, कार्यपालिका इत्यादि सभी के अधिकारों का एवं कर्तव्यों का विस्तृत रूप से वर्णन है। संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा जिसकी बाद में व्याख्या करने की आवश्यकता पड़े। भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, किंतु इसकी आत्मा प्रजातांत्रिक है। इसका प्रधान तो राष्ट्रपति है, लेकिन कार्य करने की शक्ति मंत्रिपरिषद में है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो कि जनता द्वारा चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि होता है। इस संदर्भ में भारत का संविधान विश्व का अद्भुत संविधान है, जो भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी जाति पाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं वर्ण के भेद के बिना सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अधिकार देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी न्यायपालिका है, जो स्वतंत्र एवं स्वायत्त है। तो आप देखो बच्चों कि हमारे देश में चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, चाहे गोरा हो, काला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर उसमें योग्यता है तो वह सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। वह राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब बच्चों चलिए जानते हैं आगे क्या है प्रजातंत्र। मानव जीवन के राजनीतिक विकास में विभिन्न शासन प्रणालियों में से प्रमुख प्रजातंत्र एक विशिष्ट शासन प्रणाली है। राजशाही और तानाशाही से बिल्कुल इतर प्रजातंत्र वास्तव में प्रजा का शासन है। प्रजातंत्र का अर्थ ही है जनता का शासन। सीमित जनसंख्या वाले क्षेत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन चला सकती है, किंतु विशाल जनसंख्या वाले देशों में प्रजा या जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन न चलाकर अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाती है। वस्तुतः प्रजातंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था है। अब बच्चों हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है, तो जनता सीधे तो शासन नहीं चला सकती, तो हम लोग अपने रुचि के अनुसार अपने नेता चुनते हैं और उन्हें चुन करके शासन व्यवस्था चलाने के लिए ऊपर के संसद में भेजते हैं। वस्तुतः प्रजातंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था है। भारत का संविधान प्रजातांत्रिक है, जो जनता को विकास के लिए सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। यह भारत के लोगों को स्वतंत्रता का, समानता का, संपत्ति का, न्याय का व जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। हम सभी भारतवासी अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपने अधिकारों का तब तक प्रयोग कर सकते हैं जब तक हमारे अधिकार दूसरे के अधिकार में किसी प्रकार की रुकावट न डालें। तो बच्चों जब तक हमारे अधिकारों से किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है तब तक हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अधिकार के कारण किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है तो हमें वह अधिकार प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए ही हमारे संविधान द्वारा कि ताकि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का मिसयूज ना करे, तो बच्चों इसीलिए ही हमारे संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ मौलिक अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी सुनिश्चित किए गए हैं, जिनका अनुपालन देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। तो संविधान में कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि ताकि उन कर्तव्यों का हम पालन करें तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य क्या है। भारतीय संविधान द्वारा हमें 7 मौलिक अधिकार, किंतु वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार एवं 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं।
अब बच्चों वो पहले तो हमें 7 अधिकार मौलिक अधिकार दिए थे, किंतु बाद में एक अधिकार हटा दिया गया, अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा एवं संस्कृति का एवं संवैधानिक अधिकार। ये सब हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, किंतु इसके साथ ही साथ संविधान ने हमारे लिए 11 कर्तव्य भी सुनिश्चित किए हैं जो देश समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वे कर्तव्य क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं। वे हैं, सबसे पहला संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना। पांचवा, जाति पाति, धर्म, लिंग एवं भाषा भेद के बिना सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है अपनी प्राचीन परंपरा व संस्कृति का सम्मान करना व उसे सुरक्षित करना। सातवां है प्राकृतिक वातावरण के प्रति सजग रहना व प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य है बच्चों कि जैसे हमारे वन है, नदी है, पर्वत है, इनके संरक्षण के प्रति भी हम सजग रहें, जल संरक्षण के प्रति भी सजग रहें। आठवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा ना करना। नवा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उन्नति कर सके। 10वां है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। और अंतिम 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे कर्तव्यों की श्रृंखला अधिकारों से लंबी है, अर्थात अधिकार 6 है तो कर्तव्य 11। इसका अर्थ है कि हमारे कर्तव्य अधिक है और प्रथम है, पहले है और अधिकार बाद में। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वहन करना चाहिए। प्राचीन काल से ही भारत में कर्तव्यों के निर्वहन की परंपरा रही है। गीता में भी कहा गया है कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है बच्चों कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं, अर्थात तू कर्म कर, फल अपने आप तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी उसी प्राचीन परंपरा को भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। समुचित ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है और प्रजातंत्र भी तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कि प्रजा अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहती है। यदि प्रजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके केवल अधिकारों की मांग करती रहेगी तो प्रजातंत्र व देश सुरक्षित नहीं रह सकता। यहाँ बच्चों मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, इसे आप शेर कह लें शायद। हक से पहले जब फर्ज निभाओगे तभी देश का कर्ज उतार पाओगे। अब देखते हैं उपसंहार। आज हम अपने देश में देख रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति सजगता खत्म होती जा रही है। राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का अपमान, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हिंसा करना, अपने अधिकारों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करके दूसरे के अधिकारों का हनन करना, न्यायपालिका का सम्मान ना करना, पर्यावरण, नदी व वनों के प्रति, जल के प्रति भी घोर लापरवाही बरतना, देश के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, अपनी संस्कृति की उपेक्षा व संविधान का अपमान आम बात होती जा रही है। ये सब बातें हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है व प्रजातंत्र के लिए खतरा है। इसलिए प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रजा को सजग होना पड़ेगा, तभी हमारा संविधान भी सुरक्षित रह सकता है और देश भी। आज भारत आंतरिक एवं बाहरी
दोनों शत्रुओं से घिरा हुआ है। ऐसे में प्रत्येक भारतवासी को अतिरिक्त रूप से सजग होना पड़ेगा, अन्यथा हमारा देश रसातल में चला जाएगा। बच्चों, यदि हम अलर्ट नहीं हुए, सजग नहीं हुए, तो भारत के जो बाहरी और आंतरिक शत्रु हैं वो हमारे देश को पुनः रसातल में ले जाएंगे और हम फिर से उन्हीं गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे जिनमें हम 700 सालों तक कैद रहे। तो हमें एकजुट भी होना पड़ेगा, अपनी एकता को बनाए रखना पड़ेगा और साथ ही साथ सजग भी होना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है कि अपने संविधान की मर्यादा को बनाए रखने व प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए प्रण ले कि वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेगा। कर्तव्यों का सही निर्वहन अधिकार अपने आप सुरक्षित कर देगा। बच्चों, यहाँ पे आप इस शब्द को ठीक कर लीजिएगा, कर्तव्य लिख लेना। और अंत में बच्चों, मैंने कुछ पंक्तियों के साथ अपना ये निबंध समाप्त किया है। आप भी इन्हें अपने ऐसे में लिख करके अपने ऐसे को सुंदर बना सकते हैं। ए हमवतनों चमन की फिजा को यूं ना बिगाड़िए, ए हमवतनों चमन की फिजा को यूं ना बिगाड़िए, निभाकर फर्ज पहले सारे वतन का कर्ज उतारिए। अब खड़े हो जाओ, छोड़ो आलस लापरवाहियाँ, अब खड़े हो जाओ, छोड़ो आलस लापरवाहियाँ, तोड़ो नफरतों की दीवारें, छोड़ो सारी बेवफाइयाँ। चूम लो इस मिट्टी को जरा शीश अपना झुकाइए, चूम लो इस मिट्टी को जरा शीश अपना झुकाइए, निभाकर फर्ज अपने सारे हकों को यूं पा जाइए, निभाकर फर्ज अपने सारे हकों को यूं पा जाइए। धन्यवाद। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।